नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10, विषय हिंदी, कविदेव द्वारा रचित कवित्त। कवित्त एक छंद होता है, तो इस छंद में आगे जो भी उसकी विशेषता होती है, किसे कहते हैं किसे नहीं, वो आगे अभी बताऊंगा। उससे पहले कवित्त जो है ये लिखा गया है, इसका सारांश बताता हूं। डाल द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। कविदेव ने वसंत के महीने का वर्णन किया है। किस महीने का? वसंत का। और कवियों ने किसी और तरीके से वर्णन किया है। कविदेव ने किस प्रकार वर्णन किया है वो दिखाते हैं, बताते हैं कि जो वसंत का महीना है वो एक बालक है। वसंत का महीना क्या है? बालक के रूप में बताया गया, जिसका डाल द्रुम पलना, डालियों का पालना बना हुआ है। डाली किसकी? पेड़ की। जिसका पलना किसका बना हुआ है? डालियों का। डाली किसकी है? पेड़ की। बिछोना नव पल्लव के, और उसका जो बिछोना है वो नए नए पत्तों का बना हुआ है। वसंत एक महीना है, उसका पालना बना हुआ है डालियों का, बिछोना बना है नए पत्तों का। सुमन झिंगुला, और उसका जो झिंगुला होता है, उसके जो वस्त्र हैं वो बने हुए हैं फूलों के। तन छवि भारी दे, उसके शरीर पर बहुत अधिक सुंदर लग रहे हैं। पवन झुलावे, पवन उसको झुला रही है। केकी कीर बतरावे, केकी मोर, कीर तोता, मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे, कोकिल उसको हिला रही है। हुलसावे, खुश कर रही है। कर तारी दे, कर हाथों से तारियां दे देकर वो उसे हंसा रही है। थोड़ा सा इधर हो जाइए बेटा। पुरित पराग सो उतारे करे राइनोन। पुरित पराग सो, पुरित पराग, पूरी तरह से जो फूल खिल चुका है उसमें पराग कण पैदा हो जाते हैं। उन पराग से कंचकली नायिका, कमल की कली जो नायिका रूपी है वो उसकी नजर उतार रही है। लतान, लता को अपने सिर पर डालकर, कमल की कली के ऊपर लता है, ऐसे लगती है जैसे उसने सिर पर साड़ी ले रखी हो। और जैसे कोई नजर उतारता है बच्चे की राई और नोन लेकर। क्या लेकर? राई और नोन लेकर। नोन नमक। हम किसी बच्चे की नजर उतारते हैं कैसे? राई और नमक लेकर। तो वैसे ही कमल की कली उस बच्चे की नजर उतार रही है। क्या लेकर? पूरित पराग, पराग कण लेकर। नहीं, राई और नमक लेकर तो हम नजर उतारते हैं बच्चे की। कंचकली नायिका क्या लेकर उतार रही है उसकी नजर? पूरित पराग। पराग होता है फूलों के ऊपर के कण, तो वो लेकर उसकी नजर उतार रही है। राई और नमक लेकर तो हम लोग बच्चे की नजर उतारते हैं। कमल की कली क्या लेकर नजर उतार रही है? पूरित पराग, पराग कणों से। अभी बताऊंगा कि पराग कण कहां है, दिखाऊंगा। अभी राई और नमक भी दिखाऊंगा, अभी बता रहा हूं समझने के लिए। यह बालक है मदन महीप। मदन कामदेव, महीप राजा, राजा कामदेव जी का बालक है। कौन? बसंत। राजा कामदेव जी के बालक बसंत ताही उसको प्रातः ही जगावत, सुबह सुबह जगा रहे हैं गुलाब चटकारी देकर। गुलाब जो है उसे चटकारियां दे देकर जगा रहे हैं। ये तो थी इसकी व्याख्या। अब कुछ कह देते हैं बच्चे कि हमें संक्षेप में बता दीजिए, जैसे आपने उस दिन कहा था कि हमें एक बार सारांश बता दें आप। किसी को जल्दी होती है, बता दिया, लेकिन क्या उससे हम पूरी तरह सीख पाए? एक बार में ही हम नहीं सीखते। आप पूरे पाठ को, पूरी कविता को ध्यान से अगर अब प्रैक्टिकल के रूप में, जो विषय है प्रायोगिक रूप में, हम अगर इसको करते हैं तब हम सीखते हैं। बेशक हमें 20 मिनट लग जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद हमें कभी इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो टाइम तो देना पड़ेगा। साथ ही साथ छोटे प्रश्न उत्तर, काव्य सौंदर्य जो भी है वो इसमें शामिल है। तो अब दोबारा से मेरे साथ गुनगुनाइए। डाल द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। दोबारा से।
डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के किकिर बतरावी देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कि जो बालक है, वसंत का जो महीना है, वो एक बच्चा है। बालक बसंत एक बच्चा है, जैसे ये बच्चा है बसंत, जैसे ये बच्चा है बसंत। हम इसे मान लेते हैं बच्चे को। हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, खेल खिलौने देते हैं, उससे बातें करते हैं। तो वैसे ही इसमें भी बातें की जा रही है उस बालक से। मान लीजिए कि ये बालक है वसंत। डार द्रुम पलना, डालियों से, किसकी? पेड़ की क्या बना हुआ है उसका? पालना। कि पेड़ की डालियों से उसका पालना बना हुआ है। बिछोना नव पल्लव के, और उसका जो बिछोना है वो किसका बना हुआ है? नए पत्तों का। दिखाओ, नए नए पत्ते दिखाओ यहां पर। हाँ, कि नए नए पत्तों का उसका बिछोना बना हुआ है। सुमन झिंगुला, सुमन फूल, झिंगुला झग्गा कुर्ता कमीज, फूलों से उसकी जो कमीज है वो बनी हुई है। फूलों की उसकी कमीज बनी हुई है। और फूलों से उसका झिंगुला होता है वस्त्र, फूलों के उसके वस्त्र बने हुए हैं। किसके वस्त्र बने हुए हैं? फूलों के। सोहे सुंदर लग रहे हैं, तन शरीर पर छवि भारी दे, बहुत अधिक छवि दे रहे हैं, बहुत अधिक ज्यादा सुंदर वो लग रहे हैं। पवन झुलावे, पवन से झुला रही है, हवा उसे झुला रही है। केकी कीर बतरावे, मोर और तोता, केकी मोर की तोता बतरावे बात करते हैं। तो हमारे जो मोर है और तोता है वो कहां पर है? मोर और तोता। सबसे पहले केकी होता है मोर। सबसे पहले मोर उसके साथ बातें करेगा, मोर आ रहा है। उसके बाद कीर, तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ, लाल मेरी चोंच है, मिट्टू मिट्टू मैं कहता। अब इसको लोरियां भी दो, बातें करो इससे। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पतासा, बिल्ली करे तमाशा। अपनी आवाजें भी निकालो। लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। ये मोर की आवाज होती है, ये तोते की आवाज होती है। आवाज निकालो। हाँ, शाबाश। आप करके ना करो, बच्चे को दिखाओ, बच्चे से बातें कर रहे हैं ना वो दोनों। बच्चे को दिखाओ, ऐसे बच्चे से बातें करो, दोनों के दोनों। और कौन कौन बातें कर रहा है उससे? मोर और तोता। मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोकिल कोयल, हलावे कोयल उसको हिला रही है। हुलसावे हुलसाना, खुश करना, कैसे? कर तारी दे, कर हाथ, कर ताली दे, कर हाथ, कर हाथ, हाथों से वो क्या कर रही है? ताली बजा रही है। तालियां दे देकर उसे खुश कर रही है। और पुरित पराग सो, पुरित ये होता है पराग। ये देखिए, ये फूल है, इसके ऊपर कण लगे हुए हैं। यही कण जो है ये इसके पराग कण हैं। तो ये पराग से वो इसकी नजर उतार रही है। हाँ, कौन उतार रही है? कमल की कली, कंजकली। कंजकली कौन? कमल की कली। कमल की कली उसकी नजर उतार रही है। क्या लेकर? पराग लेकर। पराग लेकर। और क्या करती है वो? अपने सिर पर साड़ी लेकर, साड़ी ले लेती है। लेकिन असली में तो वो साड़ी नहीं लेती,
फिर वो क्या लेती है? लता, बेल, पत्तों की बेल देखी होंगी, पेड़ पर चढ़ जाती है पत्तों की बेल। वही बेल लेकर वो उसके ऊपर अपने उसके सर के ऊपर होती है। तो कवि ने कितनी अच्छी कल्पना की है। उसने कहा जैसे नायिका अपने सिर पर साड़ी रख लेती है, वैसे कमल की कली ने अपने सर के ऊपर लता रखी हुई है। जैसे हम राई और नॉन लेकर, राई, नमक, राई दिखाता हूं आपको, राई जैसे सरसों होती है वैसे ही होती है राई। राई और नमक लेकर हम अपने बच्चे की नजर उतारते हैं, वैसे ही कमल की कली उसकी नजर उतार रही है। पराग से। किससे? पराग। परागकण से। किससे? परागकण से। परागकण से। उसके सर पर क्या है? लता। लता, साड़ी। साड़ी। कौन उससे हिला कौन रहा है उसको? हवा। कोकिला। कोकिल। कोयल। कोकिल क्या होती है? कोयल। कोयल उसको हिला रही है। कैसे? तालियां दे देकर। मदन महीप झुको बालक बसंत ताही। मदन महीप, राजा महीप, महीप राजा, मदन कामदेव। कामदेव जी जो राजा है उसके बालक है बसंत। क्या नाम है इसका? बसंत। वसंत महीने का नाम है। वसंत को प्रातः ही जगावत, सुबह सुबह जगा रहा है कौन? गुलाब। कैसे? चटकारी दे। चटकारी देकर। चटकारी का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो चटकारी ऐसे करता है, ऐसे नहीं। जब सुबह होती है तो कवियों ने एक काव्य रूढ़ी बना ली है। क्या रूढ़ी? कि गुलाब की आवाज आती है चट, तो कवि ने उसी आवाज का प्रयोग करते हुए कहा कि इसे सुबह सुबह गुलाब चटकारियां देकर जगा रहा है। कौन जगा रहा है इसे? गुलाब। कैसे? चटकारियां देकर। कैसे? चटकारियां देकर। तो डार द्रुम पल ना बिछोना नव पल्लव के, डाल द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के किकिर बतरावे, पवन झुलावे के किकिर बतरावे रामे देव। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल हिलावे हुलसावे कर तारी दे। तो इस प्रकार ये कविता हमारी, इसमें अब हम प्रस्तुत करेंगे इसका काव्य सौंदर्य। क्या? काव्य सुंदर। काव्य सौंदर्य। इसको यहां रख दीजिए ताकि स्पष्ट दिखाई दे। काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम पहले भी सीख चुके हैं। सबसे पहले हम इसमें छांटते हैं अलंकार। सबसे पहले अलंकार। अलंकार, और अलंकार में भी अनुप्रास अलंकार। बताइए। कीर। के और कीर, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास। क्यों? क्योंकि एक वर्ण दो या अधिक बार आता है, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जब अधिक बार होती है, क दो बार आ रहा है। के की अनुप्रास अलंकार है। हुलावे हुलसावे। ह हुलावे हुलसावे अनुप्रास अलंकार है। पूरित पराग, पूरित पराग, मदन महीप। पूरित मदन महीप। पराग, मदन महीप। मदन मही। महीप में अनुप्रास अलंकार है। सिर सारी। सिर सारी, ये देखिए। बालक वसंत। बालक बसंत अनुप्रास अलंकार। सिर सारी। पूरित पराग अनुप्रास अलंकार। ह फिर सारी। लास्ट से वाह। तीसरी लाइन में सिर सारी। और अंत में ए ये रहा। दे अंत्य अनुप्रास अंत्य अलंकार। अंत में अनुप्रास है तो अंत्य अनुप्रास अलंकार। उसके बाद हम छांटते हैं इसमें अलंकार के बाद रस। रसों की संख्या 9। जहां पर किसी की सुंदरता का वर्णन किया गया हो, श्रृंगार, लेकिन
अगर किसी बच्चे की सुंदरता का या किसी बच्चे के बारे में प्रेम की बात हो रही हो तो वात्सल्य। वात्सल्य रस आएगा वात्सल्य, क्योंकि बालक है उसकी सुंदरता का वर्णन है इसलिए वात्सल्य रस। गुण, ओज गुण वहां पर होता है जहां पर वीरता की बात हो, युद्ध की बात हो। कौन से लठ बज रहे हैं भाई? श्रृंगार रस। माधुर्य गुण, अच्छा जहां पर सुंदरता की प्रेम की बात हो रही हो, माधुर्य गुण। इसके अतिरिक्त इसमें यह पूछ लिया गया है छंद, कवित्त, नाम ही है कवित्त, छंद है कवित्त। कवित्त छंद की विशेषता क्या होती है? यह एक वारणिक छंद है, वर्ण गिने जाते हैं, वर्ण क ख ग घ, ये मात्राएं नहीं, अ आ ई की मात्राएं नहीं, वर्ण गिने जाते हैं, क ख ग घ। कुल कितने हैं? तो इसमें पहली पंक्ति में 16 और फिर 15 वर्ण मिलेंगे। पहले चरण में 16 और दूसरे चरण में 15 वर्ण। जिस वर्ण में इस प्रकार ये विधान हो वो कवित्त छंद होता है। सवैया छंद भी बताया था पहले, इससे पहले की जो वो पाठ पढ़ाया था, कविता पढ़ाई थी ना, देव का ही था सवैया, वो भी वारणिक छंद था, उसमें वर्ण गिने गए थे। इसमें भी वर्ण गिने गए हैं, तो छंद है कवित्त। इसके अतिरिक्त इसमें गुण बता दिया, माधुर्य गुण। भाषा, भाषा बताओ। ब्रज, ब्रज भाषा, भाषा है ब्रज, ब्रज, भाषा है ब्रज, ब्रज। एक अलंकार इसमें रह गया, हमने केवल अनुप्रास अलंकार ही छांटा है इसमें। रूपक, रूपक भी हो सकता है, जैसे वो कहता है मदन महीप जू को बालक बसंत, बालक बसंत, बसंत रूपी बच्चा, बसंत रूपी बालक, बच्चा। अनुप्रास अलंकार है। बालक रूपी, बालक रूपी नहीं आएगा, बसंत रूपी बालक, बसंत रूपी बालक। तो रूपी शब्द का प्रयोग है रूपक अलंकार। भाषा हो गई, अलंकार छांट लिए, रस, गुण। अब इसमें से प्रश्न उत्तर पूछता हूं आपसे। वसंत ने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं? किस चीज के बने हुए थे वस्त्र? फूलों के, फूलों के। बालक बसंत का बिछोना किससे बना हुआ था? नए नए पत्तों का, नव पल्लव, नए पत्तों का बना हुआ था। बसंत को पालने को झुलाने का काम कौन कर रहा था? पवन, पवन। हाथ उठाइएगा। कोयल क्या कर रही थी? बिछोने को हिला रही थी, बसंत को हिला रही थी। बिछोने को हिला रही थी या बसंत को? बसंत को, बसंत को। और इसको तालियों से हंसा रही थी। हाँ, कर तारी दे। कर, कर के लिए क्या का अर्थ क्या है? हाथ। कर शब्द का अर्थ हाथ। हाथ। कर शब्द का अर्थ है हाथ। तारी, ताली, तालियां। कमल की कली रूपी नायिका ने अपने सिर किस से ढांपा हुआ था? लता से, साड़ी से। और उसने क्या किया? उसकी आरती उतारी। आरती उतारी, नजर उतारी, नजर उतारी थी, नजर। आरती नहीं उतारी थी उसकी, आरती तो यूं उतारती हो। आपने देखा नहीं कैसे उसने यूं नजर उतारी थी? ऐसे यूं नजर उतरती है या आरती? नजर, नजर उतारी थी। प्रातः होते ही बसंत को गुलाब किस प्रकार जगाते हैं? चटकारी दे, चटकारी देकर। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी बनते हैं छोटे, बहुवैकल्पिक, वस्तुनिष्ठ, वो पूछ लेता हूं आपसे। केकी कीर कौन कौन है?
के की कीर, कोयल और कौवा। कोयल और कौवा। आनंद आ गया जी, मजा दिला दिया मुझे। मतलब आप खुद बनकर आए वो, तोता और मोर। और फिर भी आपको ये नहीं पता कि वो कोयल थी या मोर, तोता था या मोर था या कौवा था। हाँ जी, तोता मोर। तोता और मोर। मोर। लेकिन इसमें मोर कौन है, तोता कौन है? के की पहले कौन आया था? मोर। मोर। तो पहले मोर, और बाद में कौन आया? तोता। तोता। तो केकी है मोर। मोर, कीर है तोता। तोता। कंजकली किस फूल की कली होती है? कमल की। कमल की कली। वसंत किस महीप का बालक है? कामदेव। कामदेव। मदन अर्थात कामदेव। कामदेव। बालक को सुबह सुबह कौन जगा रहा है? गुलाब। गुलाब। तो इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा, कविता थी, कविता का गायन भी किया, पढ़ा भी हमने इसको। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद, बने रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।